श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरी अपने पौरुष प्रयत्न रूपी अवसर से धैर्य पूर्वक इच्छा रूपी व्याधि की चिकित्सा न की जा सकती, तो ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि व्याधि से छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई भी उत्तम अवसर इस संसार में विद्यमान नहीं है। यदि एक ही काल में सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग न किया जा सके, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके उसका धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक कभी दुख नहीं पाता। जो नराज हम अपनी भोगों की इच्छा को सूक्ष्म बनाने में यत्न नहीं करता, वो प्रतिदिन मानो अपनी आत्मा को अन्नकूप में फेंकता है। इच्छा चिकित्सते व्याधि न श्रूयत्नं तदेन चेत् तदत्र बलवन्नान्यै विद्यते नौषधान्तरम्। इच्छोपशमनं कर्तुं यदि कृष्णं न शक्यते, स्वल्पमप्येनं गन्तव्यं मार्गस्थो न वसिष्यति। यस्येच्छाता न यत्नं न करोति नराधमः, स्वन्दकूपे स्वमात्मानं दिनं जति। भोगों की इच्छा का आत्यंतिक नाश तो ज्ञान द्वारा उसके मूल का नाश होने से ही हो सकता है। ये कहते हैं, दुखरूपी पुष्प और फूल आदि से सुशोभित संसार रूपी लता का बीज इच्छा ही है। दुख रूपी पुष्प और फूल आदि से सुशोभित संसार रूपी लता का संसार रूपी लता का संसार रूपी लता का बीज इच्छा ही है। वो आत्मा ज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति दग्ध हो जाने पर फिर नहीं अंकुरित होता। दुःख प्रसर्व साधिन्या बीजमिच्छैव संस्थिते, सभ्ये ज्ञानानि दग्धासान्भुवे परिनुहति। राम जय राम, जय जय राम। इच्छा मात्र ही ये संसार है, और इच्छा का आवेदन असत्वापादन यानी अभाव ही निर्वाण है। इच्छा मात्र ही ये संसार है, और इच्छा का आवेदन असत्वापादन यानी अभाव ही निर्वाण है। इसलिए भोगों की इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग यत्न करें, और दूसरे नानाविध यत्नों से क्या मतलब, इधर उधर भटकते फिरना बेकार है। इच्छा मात्र ही संसारो निर्वाणम तद्वेदनम, इच्छानुत्पादने यत्न क्रियाताम किम विधावमयी। ये संसार है, इच्छा ये संसार है। इच्छा का आवेदन असत्वापादन यानी अभाव ही निर्वाण है। इसके भोगों की इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग यत्न करें, और दूसरे नाना भी यत्नों से क्या मतलब, इधर उधर भटक के फिरना बेकार है। इच्छा मात्र ही संसारो निर्वाणम तद्वेदनम, इच्छानुत्पादने यत्न क्रियेतां किं विधावमयी। इच्छा की शांति में यत्न न होने पर शास्त्रादि की उपदेश भी सत्य सही है। ये कहते हैं, यदि आपकी इच्छा की शांति नहीं हुई है, तो फिर शास्त्रों का उपदेश और गुरुओं की प्रतीक्षा निरर्थक क्यों कर रहे हैं। इच्छा के अभाव रूप चित्त को शांत करने का उपाय आश्रय आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इच्छा की शांति में यत्न न होने पर शास्त्रादि का उपदेश भी सत्य सही है। यह कहते हैं, यदि आपकी इच्छा की शांति नहीं हुई है, तो फिर शास्त्रों के उपदेश और गुरुओं की प्रतीक्षा निरर्थक क्यों कर रहे हैं। इच्छा के अभाव चित्त को शांत करने के उपाय का आश्रय आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। शास्त्रोपदेश गुरवा प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकम्, किमिच्छानुसन्धान समाधिरधिगम्यते। शास्त्रोपदेश गुरवा प्रेक्ष्यन्ते किमनर्थकम्, किमिच्छानुसन्धान समाधिरधिगम्यते। जिसको अपने विवेक से स्थित इच्छा का अनुसंधान न करना दुसाध्य हो रहा है,
उसके लिए गुरुओं की उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसको अपने विवेक से सिर्फ इच्छा का अनुसंधान न करना, इच्छा का अनुसंधान न करना दुसाध्य हो रहा है, उसके लिए गुरुओं के उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसको अपने विवेक से भोग इच्छा का अभाव करने में दुसाध्यता है, उसके लिए गुरुओं का उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है। जिसको अपने विवेक से भोग इच्छा को अभाव करने में दुसाध्यता है, उसके लिए गुरुओं के उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है। इच्छानुसंधान मात्रे दुसाध्यता मते गुरुपदेश शास्त्रादि तस्तेन निरर्थकम्। इच्छानुसंधान मात्रे दुसाध्यता मते गुरुपदेश शास्त्रादि तस्तेन निरर्थकम्। जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरिण की मृत्यु निश्चित है, और वैसे ही नानाविध दुखों के विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस संसार में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नानाविध दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस संसार में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। दुखों के विस्तार से पूर्ण इच्छा रूपी विष विकार से युक्त इस संसार में मनुष्यों की मृत्यु ऐसे निश्चित है जैसे व्याघ्र आदि से व्याप्त जंगल में हरिणी की इच्छा विष विकारिण्या मंत एव निरामलम्। इच्छा विष विकारिण्या मंत एव निरामलम्। दुख प्रसरकारिण्या हरिण्या जंगले। इच्छा विष विकारिण्या मंत एव निरामलम्। दुख प्रसरकारिण्या हरिण्या जन्म जंगले। हरिण्या जन्म जंगले। जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नाना दुखों के विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से संसार में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। यदि इच्छा से ये मनुष्य लड़कों जैसा चंचल न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। यदि इच्छा से ये मनुष्य लड़कों जैसा बच्चों जैसा चंचल न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आप लोग भली भांति इच्छा का उपशांति ही कर डाले, उसी से वो परम पद ज्ञान प्राप्त होता है। यदि इच्छा से ये मनुष्य बालक के सदृश संचल न हो जाए तो उसको आत्मज्ञान के लिए अल्प ही यत्न करना पड़ता है। इसलिए इच्छा की शांति के लिए यत्न करे, उसी से वो परम पद ज्ञान प्राप्त होता है। न वाली क्रियते त्विषादात्मज्ञानाय चेदसो इच्छोपशान्ति क्रियतां दयालं तदवाप्यते। न बाली क्रियते त्विषादात्मज्ञानाय चेदसो इच्छोपशान्ति क्रियतां दयालं तदवाप्यते। दयालं तदवाप्यते। इच्छा का न होना ही निर्वाण है और इच्छा सहित रहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करें। सिर्फ इतना करने में कौन सा कठिनाई है।
इच्छा का वह विनिर्वाण है और इच्छा ही बंधन है, इसलिए इच्छा का यथाशक्ति विजय करे और उसके कर्म में कौन सी दूसरा निदान। इच्छा का न होना ही निर्वाण है और इच्छा सहित रहना ही मनुष्य के लिए बंधन है, इसलिए यथाशक्ति इच्छा के ऊपर आप विजय प्राप्त करे। सिर्फ इतना करने में कौन सी कठिनाई है बताइए। निरिच्छतैव निर्वाणं स्यच्छतैवं हि बन्धनम्, निरिच्छतैव निर्वाणं स्यच्छतैवं हि बन्धनम्, यथाशक्ति जयेदिच्छा निरिच्छतेव निर्वाणं स्यच्छतैवं हि बन्धनम्, यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावति दुष्करम्। जरा मरण जन्मादि करंज और खैर की पंक्तियों का बीज इच्छा है। जरा मरण जन्मादि रूप करंज और खैर की पंक्तियों का बीज इच्छा है, उसको अपने भीतर अभ्यस्त श्रम रूपी अग्नि से आप लोग जला डाली। जरा जन्म तथा मरण आदि से व्याप्त कंटक युक्त वृक्षों की पंक्ति का बीज इच्छा है, उसको सदा अभ्यस्त श्रम रूपी अग्नि से भस्म करो। जरा मरण जन्मादि करंज खलिरावले, जरा मरण जन्मादि करंज खलिरावले, बीजमिच्छा सदैवादन्द दह्यतां समन्विना, बीजमिच्छा सदैव दह्यतां समन्विना। जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति है ही, जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति है ही। जब तक विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अपने में जितना धैर्य और बल हो उसके अनुसार उठी हुई इच्छा का नाश करते चले। जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति है ही। जब तक विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अपने में जितना धैर्य और बल हो उसके अनुसार उठी हुई इच्छा का नाश करते ही चले। जहाँ जहाँ भोग की इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति विद्यमान है। इसलिए जब तक विवेक वैराग्य आदि न प्राप्त हो तब तक यथाशक्ति यथाबल उठी हुई इच्छा को नष्ट करें। ये तो निरच्छत्वं मुक्ततैव ततस्ततः, ये तो निरच्छत्वं मुक्ततैव ततस्ततः, यावद्गति यदा प्राणम् अन्यादिच्छा समुत्थितम्, यावद्गति यदा प्राणम् अन्यादिच्छां समुत्थितम्। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पापमय दुखों की राशि तथा निरंतर रोदन से युक्त बंधन के पास विद्यमान है। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पापमय दुखों की राशि तथा निरंतर रोदन से युक्त बंधन के पास अथवा पाशो विद्यमान है। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पाप में दुखों की राशि तथा निरंतर फैल रहे कर्म कंदन से युक्त बंधन के पास है ही। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पाप में और दुखों की राशि तथा निरंतर फैल रहे करुण कंदन से युक्त बंधन के पास है ही। ये तो यतस्त सत्त्वं बन्धपाशास्ततस्ततः, ये तो यतस्त सत्त्वं बन्धपाशास्ततस्ततः,
पुण्यपाप मया दुःख राशयो विदधातये यतो यतश्च चेत्तत्वं बन्धपाशास्ततस्तदा पुण्यपाप मया दुःख राशयो विदधातये। भोग की इच्छा के अभाव के बिना यदि साधु जन का एक क्षण भी बीत गया तो चोरों से सर्वस्व अवरीत जन के समान चीरकाल काल तक रोदन ही है। यदि साधु पुरुष का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया तो चोरों से जिसकी सर्वस्व अपहरण हो गया, अपहरित हो गया, ऐसे मनुष्य के समान उसे चीरकाल तक रोते रहना ठीक ही है। यदि साधु पुरुष का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया तो चोरों से जिसका सर्वस्व अपहरित तथा अपहरण हो गया, यदि साधु पुरुष का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया, यह नहीं रहना, मतलब उल्टो तरीका बनाएंगे। साधु पुरुष को एक क्षण पर नहीं, जहां भोग को इच्छा सत्या तो मुक्ति नहीं था, है ना, भोग को इच्छा को अभाव को बिना बीते रहे, मतलब उसको साधु पुरुष को क्षण इच्छा में गयो, है ना, इच्छा में गयो कुनै इच्छा गर्न थाल्यो भने उसको सर्वस्व अपहरण भयो भने ठान्नु भन्नलाई उल्टो किसिमको भन्यो कि कसरी भन्यो भनेदेखि जसै जसरी जहाँ जहाँ इच्छा, यदि साधु पुरुष को एक क्षण पनि भोग को इच्छा को अभाव को बिना बितेर गयो अनि चोरहरूबाट जसको सर्वस्व अपहरण हुनु गयो त्यस्तो मनुष्यको समान त्यसले लामो समयसम्म पश्चाताप गर्न सुँदै रहन्छ। निरीक्षित भएर बस्नु नै आत्मामा बस्नु हो, इच्छाले युक्त हुनु नै आत्माबाट युक्त हुनु। त्यसकारण इच्छाको अभाव बिना बितेको एक क्षण पनि सर्वस्व हरण भएको समान हो भन्न खोजेको। अथवा अर्को विद्वानले त्यसैलाई यसरी भन्नुहुन्छ, आत्माको निर्विवेक से भोगों के द्वारा इच्छा का पूर्ण करना भोग की इच्छा के अभाव के बिना यदि साधु जन की एक क्षण भी बीत गया तो चोरों से सर्वस्व अपहरित जन के समान चिरकाल तक रोदन ही है। इच्छा निराश रहिते गते साधु क्षणों पिच, इच्छा निराश रहिते गते साधु क्षणों पिच दस्युभिर्मुषितस्यैव युक्तमाकर्णितुं चिरम्। इच्छा निराश रहिते गते साधु क्षणोऽपि च दस्युभिर्मुषितस्यैव युक्तमाकर्णितुं चिरम्। राम जी, इस पुरुष की जैसा जैसा इच्छा शांत होती है होती जाती है, राम जी, इस पुरुष की जैसी जैसी इच्छा शांत होती जाती है उसी प्रकार से मोक्ष के लिए कल्याणदायक साधन चतुष्टय इसका बढ़ता जाता है। जैसी जैसी इस पुरुष की इच्छा शांत होती जाती है वैसे वैसे मोक्ष के लिए कल्याणदायक साधन चतुष्टय उसका बढ़ता ही जाता है। यथास्ति पुंसो तरिच्छा समुपासाम्यति, यथास्ति पुंसो तरिच्छा समुपासमुपसाम्यति, तथा तथास्ति कल्याणं मोक्षाय परिवर्तते। आत्मा के निर्विवेक से भोगों के द्वारा जो इच्छा को पूर्ण करना है वही संसार के विष के वृक्ष को सींचना है।
आत्मा के निर्विवेक से भोगों के द्वारा जो इच्छा का पूर्ण करना है, आत्मा का निर्विवेक से भोगों के द्वारा जो इच्छा का पूर्ण करना है, वही संसार विष के वृक्ष का सींचना है। विवेक शून्य आत्मा की इच्छा को भली भांति, विवेक शून्य आत्मा की इच्छा को भली भांति भोगों के द्वारा जो पूर्ण करना है, वही संसार विषय वृक्ष को सींचना है। आत्मा के निर्विवेक से भोगों के द्वारा जो इच्छा को पूर्ण करना है, वही संसार विष के वृक्ष को सींचना है। आत्मनो निर्विवेकस्य यदिच्छा परिपूर्णम्, आत्मनो निर्विवेकस्य यदिच्छा परिपूर्णम्, संसार विषवृक्षस्य तदेव परिच्छेदनम्, संसार विषवृक्षस्य तदेव परिच्छेदनम्। हे राम जी, हृदय की वृक्ष से उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रभाग धारिणी भोग इच्छा रूपी दुष्कृत अग्नि की ज्वाला जीव के आश्रय हृदय में कृत शुभ अशुभ कर्मों की बैर से जीव को मूल पिपास से बंध के समान बांध के, मूल पिपास से बांध के उसके सुख दुख के बीच पात्र पंडकोश को चारों ओर से भस्म करती है। हृदय रूपी वृक्ष से यानी आश्रयभूत लकड़ी से उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रभाग वाली चार भी दुष्कृत अग्नि की शिखाएं हृदय के अंदर स्थित चिदाभास स्वरूप जीव रूप पशु को उनके आश्रयभूत हृदय में किए गए पुण्य पाप से, अर्थात उनके आश्रय में किए गए दोष अपराध से ही उत्पन्न मानव बैर के कारण मूल पित्त में से अंधा बना कटरा स्नेह पासों में खूब बांध कर नीचे पटक दुखों के कुछ बीजों के पात बन को चारों ओर से बैगन की तरह खूब पकाती है। पकाती समय उसे छाए छाए शब्द निकलता है। हृदय रूपी वृक्ष से यानी आश्रयभूत लकड़ी से उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रभाग वाली चार रूपी दुष्कृत अग्नि की शिखाएं हृदय के अंदर स्थित चिदाभास स्वरूप जीव रूपी पशु को उनके आश्रयभूत हृदय में किए गए पुण्य पाप से, अर्थात उनके आश्रय में किए गए दोष अपराध से ही उत्पन्न मानव बैर के कारण मोर पित्त में से अंधा बनाकर तथा स्नेह पासों से खूब बांध कर नीचे पटक करके उसके दुखों के कुचित बीजों के पात्रभूत अन्न कोशों को चारों ओर से बैगन की तरह पकाती है। पकाते समय उससे छाए छाए शब्द निकलता है। वृक्षे जा सुखा दुखा, वृक्षे जा सुखा सो वृक्षे जा सो सुखा दुखा, कुबीज कोश वैरादि कुबीज कोशा वैरादिवाश्रये कृता दशुभा सुभाच आसाद्य दुष्कृत कृशानुशिखा सीतां दैत्याच्च वच्च मेदिपुंस पशुमागहन्ति। हृद्वृक्षे जा सुख दुःख कुबीज कोशा वैरादिवाश्रये कृपूर्णम् संसार विषवृक्षस्य तदेव परिच्छेदनम्। हृद्वृक्षे जा सुख दुःख कुबीज कोश वैरादिवाश्रये कृता दशुभाच आसाद्ये दुष्कृत कृशानुशिखा सीतां ताइत्याच्चमच्चमिति पुंस पशुनादहन्ति। इतिहास पशुमानां वाल्मीकि मोक्ष पाए निर्माण संसार नाम
सत्रिंशतम सर्ग इतिहास रामायणे वाल्मीकि देवदूतमोक्ष भाषानुवादिमागमन उत्तरादि संसार विकथनम नाम सत्रिंशतम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय राम।